यूपी में आज तीसरे चरण का चुनाव है। चुनाव का हर रंग हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज के चुनाव की बड़ी बातें बता देते हैं। यूपी में तीसरे चरण में आज यादवों के गढ़ में चुनाव है। 12 जिलों की 69 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। 69 सीटों पर 826 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। करीब 2 करोड़ 41 लाख वोटर आज वोटिंग करेंगे, अपना वोट डालेंगे। मुलायम परिवार के लिए आज अहम दिन है, क्योंकि मुलायम के भाई शिवपाल यादव, छोटी बहू अपर्णा यादव और भतीजे अनुराग यादव की किस्मत आज दांव पर लगी है। तो 3 सदस्य मुलायम परिवार के आज मैदान में हैं। अखिलेश यादव पर पिछली बार की जीती हुई 55 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। तीसरे चरण में यादव मुस्लिम फैक्टर बेहद अहम है, क्योंकि आज के चुनाव में 11% यादव और 17% मुस्लिम वोटर हैं। आज के चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से 13 यादव उम्मीदवार मैदान में हैं। आज यूपी के 12 जिलों की जनता 69 सीटों के लिए मतदान करेगी, लेकिन खास बात यह है कि आज अखिलेश के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर इलाके एसपी के गढ़ माने जाते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना। अरे अभी तो 14 ही हुई है मित्रों। 93 योजनाएं लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं। सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। ये गठबंधन 2 खुनवों का नहीं, 2 युवा नेताओं का गठबंधन है। तीसरे दौर के मतदान से पहले दावों और वादों की झड़ी लग गई, लेकिन वोट से जवाब देने की बारी फिर जनता की है। 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान है, जिसमें यादव 11%, मुस्लिम 17 और दलित 25% हैं। 12 जिलों में से इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, उन्नाव और फर्रुखाबाद यादव बहुल हैं। शायद इसीलिए एसपी ने इस चरण के लिए 13 यादव उम्मीदवार उतार रखे हैं। वोटिंग एसपी के गढ़ में है और चुनौती किला बचाने की है, खासकर तब जब एसपी कांग्रेस गठबंधन 80% सीटें पहले ही रखे हो। इस दौर की 69 सीटों में से एसपी को पिछली बार 55, बीएसपी को 6, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी। लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इस चरण में दिग्गज कौन कौन हैं। मुलायम के भाई शिवपाल यादव, जसवंत नगर इटावा, मुलायम की बहू अपर्णा यादव, लखनऊ कैंट, अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव, सरोजनी नगर लखनऊ, मायावती पर टिप्पणी को लेकर चर्चित हुई स्वाति सिंह, सरोजनी नगर लखनऊ, पूर्व बीजेपी सांसद लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन, लखनऊ पूर्व, एसपी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, हरदोई, कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी, लखनऊ कैंट, कांग्रेस नेता पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया, जैतपुर बाराबंकी। इसके अलावा एसपी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत भी आज दांव पर होगी। इस दौर में कितने करोड़पति हैं और कितने दागी, ये भी देखते हैं। 826 में से 813 प्रत्याशियों के विश्लेषण में कुल 250 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी के 61, बीएसपी के 56, एसपी के 51 और कांग्रेस के 7 उम्मीदवार करोड़पति हैं। दागियों की बात करें तो बीजेपी के 21, बीएसपी के 21, एसपी के 13 और कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं। और तीसरे चरण में कई वीआईपी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के किन सदस्यों की किस्मत इस फेज में दांव पर लगी है, आपको दिखाते हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं शिवपाल, और अखिलेश यादव के चाचा हैं। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से इन्हें टिकट मिला है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। अनुराग यादव सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी वीआईपी उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं और अखिलेश के चचेरे भाई हैं। आज के चरण की 69 सीटों में से पिछली बार एसपी को सबसे ज्यादा 55 सीटें मिली थी। जाहिर है इसे बचाने के साथ ही अपने यादव वोट बैंक को भी बचाने की चुनौती है, यानी अखिलेश की असली अग्नि परीक्षा आज ही है। ये तस्वीरें इटावा के एक आदर्श मतदान केंद्र की तैयारी की हैं और यही इलाका कथित यादव लैंड का गढ़ है, जहां परिवार के झगड़े के बाद
अखिलेश के सामने खुद को यादवों का नेता साबित करने की भी चुनौती है। वोटिंग वाले 12 जिलों में से इटावा में 27%, मैनपुरी में 25%, कन्नौज में 18% और फर्रुखाबाद उन्नाव में 11% हरदोई और औरैया में 8% सीतापुर और कानपुर देहात में 7%, कानपुर और बाराबंकी में 5% और लखनऊ में 4% ज्यादा है। अखिलेश अपने दम पर सत्ता वापसी चाहते हैं और इसलिए किंतु परंतु से निपटने के लिए उन्होंने कांग्रेस को भी साथ ले लिया। हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम गठबंधन के बाद जो लोगों के अंदर संदेह था, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, जो थोड़ी बहुत दुविधा थी, कम से कम दुविधा और कंफ्यूजन इस गठबंधन ने निकाल दिया और दोनों मिलकर के आने वाले समय में एक बार फिर सरकार बनाएंगे, ये तो भरोसा हुआ है लोगों को। अखिलेश के सामने एक तरफ आक्रामक विपक्ष है तो दूसरी ओर बागी हुए अपने हैं। अखिलेश जीते तो पार्टी पर पूरी तरह पकड़ बनेगी, अगर हार गए तो उनके नेतृत्व पर तो सवाल उठेगा ही और पार्टी और परिवार में चल रहा विवाद और बढ़ेगा। यही नहीं, कांग्रेस से गठबंधन के बड़े राजनीतिक फैसले का भी टेस्ट हो रहा है। अगर अखिलेश हारे तो उन्हें राहुल से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए यूपी में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अखिलेश यादव की है आज अग्नि परीक्षा। वहीं यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और खुद पीएम मोदी जी जान लगाए हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में सत्ता हासिल करने की चुनौती है। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी के लिए ये चुनाव अहम क्यों है। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। यूपी की जनता ने इस बार के चुनाव में अगर पीएम मोदी के इस बयान को सच में कबूल कर लिया तो एक बार फिर मोदी लहर का जादू साबित हो जाएगा। मोदी के लिए चुनाव अहम क्यों? इस चुनाव में मोदी के सामने यूपी में लोकसभा चुनाव वाली बड़ी जीत दोहराने की चुनौती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थी। आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 52 सीटों पर बढ़त मिली थी। इस करिश्मे को कायम रखने की चुनौती है। इस फेज के लिए मोदी ने 3 रैलियां की हैं। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नोटबंदी के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। अगर यूपी में सत्ता मिली तो बीजेपी के लिए राज्यसभा में भी सीटों का संकट कम होगा। यूपी में अगर बीजेपी को सत्ता मिली तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि पार्टी के लिए मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। जीत से पीएम मोदी का कद और बढ़ेगा और इससे 2019 के लोकसभा चुनाव की राह आसान होगी। हारे तो मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठेंगे। यूपी का चुनाव कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए भी काफी अहम है। पार्टी के साथ राहुल गांधी को भी एक बेहतर जीत की तलाश है। आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये चुनाव अहम क्यों है। राहुल गांधी के लिए चुनाव अहम क्यों? साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी की जनता को अगर अखिलेश के साथ राहुल गांधी का ये साथ पसंद आया तो अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी ही, साथ में राहुल गांधी भी राजनीति के मैदान में मजबूत होंगे। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अखिलेश से उनकी दोस्ती की ये सबसे बड़ी परीक्षा होगी। राहुल के लिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना भी बड़ी चुनौती होगी। दलित और अगड़े वोटरों को पक्ष में लाने की चुनौती होगी। अगर कामयाब हुए तो दोस्ती कामयाब होगी और आगे के चुनाव में भी इसका फायदा होगा। इस चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से 2 साल बाद 2019 में होने वाले आम चुनाव में भी राहुल और उनकी पार्टी अच्छे दिन की उम्मीद कर सकती है। लेकिन हारे तो राहुल की राजनीति के साथ साथ उनके अखिलेश के साथ गठबंधन पर भी बड़े सवाल उठेंगे।
दलित और मुस्लिम वोट के बूते मायावती इस बार यूपी की सत्ता को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ये चुनाव मायावती और उनकी पार्टी का भविष्य तय करेगा। आपको दिखाते हैं कि मायावती के लिए इस बार का चुनाव अहम क्यों है। मायावती के लिए ये चुनाव अहम क्यों? पिछले चुनाव में दलित और ब्राह्मणों का समीकरण गड़बड़ाने के बाद मायावती ने इस बार इसी समीकरण को नए तरीके से ठीक करने की कोशिश की है। जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है। अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। मुस्लिम मतदाताओं से बीएसपी को वोट देने की मायावती की अपील के पीछे वजह एकदम साफ है। यूपी में 21% दलित वोट हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 19% है। आज होने वाले तीसरे चरण की बात करें तो 69 सीटों पर 17% मुस्लिम और करीब 25% दलित वोटर हैं। मायावती इसी विनिंग फॉर्मूले को लेकर इस बार चुनावी मैदान में सत्ता हासिल करने का भरोसा जता रही हैं। इसलिए मायावती ने इस बार करीब 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। उनके लिए तीसरा चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की चुनौती है। पिछली बार मायावती को 69 में से महज 6 सीटें मिली थी, इसलिए ये परिणाम बदलने की चुनौती है। मायावती का ये फॉर्मूला फेल हुआ तो पार्टी में उनके नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं।